जी हाँ, सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं या सत्तासीन होंगे। इस बार राहुल गांधी उनका राज्याभिषेक होगा, यही बड़ा सवाल है क्योंकि 2024 के जो नतीजे आने वाले हैं वो बहुत अलग होंगे 2014 और 19 से, क्योंकि 24 की लड़ाई बहुत ज्यादा बड़ी थी, बहुत ज्यादा टफ थी। भले ही एग्जिट पोल में नतीजे कुछ भी आए हों, लेकिन इंडिया गठबंधन कह रहा है कि आज नतीजे उसके उलट होंगे। लेकिन बीजेपी एग्जिट पोल के हिसाब से गदगद है, जश्न की तैयारी हो रही है। हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन अब सीधे मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत संजीव त्रिवेदी जी आपसे करना चाहूंगी। संजीव, आप ग्राउंड जीरो पर थे, हम 1 to 1 बात भी करते रहे, तो ग्राउंड, क्योंकि हम निष्पक्ष हैं, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सवाल उठाए, हमारी जिम्मेदारी है सच दिखाना, निष्पक्ष बात करना। तो आपके जो ग्राउंड जीरो का अनुभव रहा है वो कैसा है? काउंटिंग से पहले उसको साझा कीजिए। देखिए, 2 घंटे का वक्त रह गया है और 2 घंटे के बाद हमें 18वें लोकसभा के गठन का स्वरूप कैसा होगा इस बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके पहले ये जो 6 सप्ताह का एक्सरसाइज हुआ है, 44 दिन लगातार 7 चरणों में चुनाव, अप्रैल 19 से शुरू होता हुआ 1 जून तक, जिसमें कि कहा यही जा रहा है कि पूरा का पूरा यूरोप मिला लें, अमेरिका मिला लें, सारे देशों को मिला लें और उससे भी 1.5 गुना मतदाताओं ने हमारे यहाँ वोट किया है, 64 करोड़। तो ये अपने आप में जो लोकतंत्र का महा उत्सव है, पहले तो इसके लिए पूरे देश को बधाई देनी चाहिए, जैसा कि कल इलेक्शन कमीशन ने बताया भी था। और ऐसे में आप सोचिए कि 9000 के आसपास उम्मीदवार खड़े थे, 64 करोड़ लोग वोट दे रहे थे। कितनी बड़ी बात है ये अपने आप में। और आज जब नतीजे आते हैं और जिनका भी इसमें मान लीजिए कि जय होता है, जिनकी भी पराजय होती है, उससे इतर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव लोकतंत्र का है, जो कि सामने आ रहा है, हमारे अनफोल्ड कर रहा है दुनिया के सामने। अब रहा सवाल कि लोग आपको मैं बताऊं, जिसने वोट दिया है वो इतने ज़्यादा समझदार और अपने मताधिकार का प्रयोग इतनी बखूबी करते हैं कि आप आश्चर्य में पड़ जाएंगी किसको समर्थन दिया है, किसको नहीं दिया है। आपसे बातचीत के दौरान वो बड़े स्पष्ट तरीके से उन शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो कि कहती भी हैं, नहीं भी कहती हैं। एक साइलेंट वोटर का बहुत बड़ा वर्ग है और ये बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है, एक बहुत बड़ा वर्ग है साइलेंट वोटर का। उसने अपना रुख किस तरफ दिखाया है, वही निर्णित करने जा रहा है कि आखिरकार नतीजे क्या होने जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है जो शोर कर रहे थे उन मतदाताओं की संख्या उनसे कम है जो लोग चुपचाप वोट देकर के आए हैं। और इसलिए हमें नतीजों में परिलक्षित होगा कि आखिरकार आज जीत किसकी होती है। जी हाँ, तो बिल्कुल 46 दिन और 7 चरण की बात की जाए, संपन्न हो चुका है। और जैसा कि हमारे सहयोगी कह भी रहे थे, वाकई लोकतंत्र का ये महापर्व और सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी जुड़े हुए। रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार वाकई जो कहा गया 400 पार, एग्जिट पोल को समझे तो क्या 400 पार या 295 क्या रहेगा? क्योंकि कुछ देर बाद रुझान भी आने लग जाएंगे। ग्राउंड जीरो से आप लोगों ने लगातार लोगों से संपर्क किया, क्या लगता है वाकई साइलेंट वोटर समझ में नहीं आता कई बार? देखिए, 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। उस बैठक में सभी बड़े नेताओं ने, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें आरजेडी की तरफ से, अखिलेश यादव की बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से, टीआर बालू थे डीएमके की तरफ से, उन सभी लोगों ने अपने अपने राज्यों का खाका सामने पेश किया और कहा कि सभी मिला के जो लबोलुबाब सामने आया कि 295 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी। हालांकि उसी रात जो है, उसी शाम जो है, एग्जिट पोल के नतीजे जब सामने आए, उसके बाद से इंडिया गठबंधन के नेताओं की परेशानियां काफ़ी बढ़ गई थी और लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आए हैं उस पर भरोसा वो ना करें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता अंतिम समय तक काउंटिंग सेंटर पे मौजूद रहे, वो काउंटिंग सेंटर छोड़ के ना जाएं। जहां पे काउंटिंग हो रही है, वोटों की गिनती जहां पे हो रही है, वो छोड़ के ना जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी अपने कार्यकर्ताओं को और 2 फ़ोन नंबर्स भी जारी किए, जिस फ़ोन नंबर्स पे जहां पे गड़बड़ी हो रही है उसके वीडियो अपलोड करने की
गुजारिश की गई, कहा गया कि वो वीडियो अपलोड करें। तो आप कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी नेता गदगद हैं, बीजेपी नेता खुश हैं इस बात को लेकर कि 2 से करीब 1 या 2 जो है न्यूज़ 24 चाणक्य जो है 400 पार बता रहा है। और लगातार नरेंद्र मोदी कह भी रहे थे चुनाव के दौरान कि अब की बार 400 पार, इसीलिए बीजेपी के नेता काफ़ी खुश है इस बात को लेकर।